बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 ऑफ साइंस क्लास 5 का आज हमारा 4th वाला लेक्चर है। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे द ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन का इंट्रो लेते हैं। व्हाट इज़ ब्रेन? ब्रेन आपकी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है। व्हाट इज़ ऑर्गन? पार्ट। आपकी बॉडी का एक मेन पार्ट है। ब्रेन को आप कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रेन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस को, आपकी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो ब्रेन को डिस्कस करने से पहले इस चैप्टर में हमें इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। वैसे तो ब्रेन जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। कॉम्प्लेक्स मीन एक पेचीदा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने जस्ट ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स को शो किया हुआ है, तो हम भी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ब्रेन के जो हैं बेसिकली मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। ये आपको सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऊपर वाले हिस्से में नज़र आ रहा है, डैट इज़ सेरिब्रम। ये पिंक में, ये सारा क्या है आपका? सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। इसी तरह ये आपको ऑरेंज में एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, डैट इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये मिडल पार्ट है और इसको आप सेरिबेलम कहते हैं। इसी तरह जो एंड वाला पार्ट है, जो येलो में आपको शो करवाया गया है, डैट इज़ मेडुला। तो ये 3 बेसिक जो हैं ब्रेन के पार्ट्स हैं। इनको हम इस चैप्टर में मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस भी देखेंगे, ये किस तरह से जो है फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है कॉलम मैचिंग। स्टेटमेंट रीड करते हैं। मैच ईच डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द टर्म इन कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस गिवन बिलो। ये आपके पास कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है उसे आपने नीचे दी गई स्पेस में लिख लेना है। तो रीड करते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैट कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड द डाइजेशन ऑफ फूड। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब ब्रेन को डिस्कस किया तो हमने कहा ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट प्रोग्राम सरंजाम देंगे। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ब्रीथिंग और डाइजेशन ऑफ फूड करवाता है। ब्रीथिंग यू नो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो आपकी फूड आप इनटेक करते हैं उसको जो ब्रेक डाउन करने का, उसको जो तोड़ फोड़ का जो प्रोसेस है, और जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में कंट्रोल हो रहा है, यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट उसे कंट्रोल कर रहा है, डैट इज़ मेडुला। मेडुला इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैट कंट्रोल्स आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी थॉट्स, हमारी सोच को एंड फीलिंग्स और हमारे एहसासात को कंट्रोल करता है, डैट इज़ सेरिब्रम। एंड यू नो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और आपकी थॉट्स को और आपकी फीलिंग को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन डैट कंट्रोल्स आवर मूवमेंट एंड बैलेंस। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारी मूवमेंट यानी हरकत को परफॉर्म करवाता है, उसे कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है, तो डैट इज़ सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मिड वाला जो आपका ब्रेन है उसे आप सेरिबेलम कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है कि ये मूवमेंट करवाता है और बैलेंस करवाता है बॉडी को। नेक्स्ट है द बोन डैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन को जो बोन प्रोटेक्ट करती है उसको आप क्या कहते हैं, डैट इज स्कल। नेक्स्ट आ जाएं, सर्कल द करेक्ट आंसर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट गिवन है, आपके पास ऑप्शंस है, आपने जो करेक्ट आंसर होगा उसको टिक कर देना है या सर्कल कर देना है। सर्कल करेंगे आप। पॉइंट ए है ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ब्रेन सेल हैं आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं, तो क्वेश्चन में वो बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप ब्रेन है वो किस तरह से डिफरेंट है बाकी सेल्स से। ब्रेन सेल जो हैं वो बाकी सेल से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, कि वो वर्क नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ब्रेन सेल्स वर्क भी करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की भी नीड होती है, रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, नंबर्स में इंक्रीज़ नहीं करते। रिप्रोडक्शन क्या होती है, अपने तरह के ही सेल जो है उनको प्रोडक्शन जब आप करवाते हैं तो डैट इज़ रिप्रोड्यूस, यानी कि रिप्रोड्यूस होना किस चीज़ का, दोबारा से बनना। तो जो ब्रेन के सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, वो क्या होते हैं, वर्क भी करते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं बट नॉट रिप्रोड्यूस। तो इस तरह से ये बाकी सेल से डिफरेंट हैं।
नेक्स्ट है आपका वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय द। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो अंडर कंट्रोल होते हैं, जो आपके कंट्रोल में होते हैं, लाइक मूवमेंट। तो ये कौन परफॉर्म करवाता है? सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेडुला एंड जो पार्ट है आपके ब्रेन का। तो कौन कंट्रोल करवाता है वॉलेंट्री एक्शंस को? सेरिब्रम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प यू टू रीड? ब्रेन का कौन सा पार्ट रीड करने में हेल्प करता है? रीड मीन्स पढ़ते हैं, जो आप रीडिंग करते हैं, तो कौन सा पार्ट हेल्प करेगा? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट हेल्प इन रीडिंग। जब आप कुछ रीड करते हैं तो आपका सेरिब्रम वर्क करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू फील हैप्पी और एंग्री? हैप्पी और एंग्री क्या है? बेसिकली इमोशंस हैं। तो इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ऊपर भी हमने डिस्कस किया कि सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है हैप्पी और एंग्री फीलिंग्स को। नेक्स्ट है आपका दिस इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे लोएस्ट है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है? डैट इज़ मेडुला। करेक्ट आंसर क्या है? मेडुला। मेडुला आपने स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है डैट इज़ मेडुला, ये लास्ट वाला पार्ट है और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ न्यूरॉन एंड हाउ डज़ इट फंक्शन? न्यूरॉन क्या है और ये किस तरह से जो है फंक्शन करते हैं? सबसे पहले न्यूरॉन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ न्यूरॉन। बेसिकली न्यूरॉन क्या है? सेल हैं ब्रेन के, वर्किंग सेल हैं ब्रेन के। ब्रेन के क्या हैं? बेसिक वर्किंग सेल्स हैं जो कि ट्रांसमिशन करवाते हैं। किसकी ट्रांसमिशन करवाते हैं? इंफॉर्मेशन की। यानी आपके ब्रेन के अंदर जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो मैसेज एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, किसके थ्रू जाता है? न्यूरॉन के थ्रू। द न्यूरॉन इज़ द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का क्या है? बेसिक वर्किंग यूनिट है। फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट कैन अ ब्रेन डू दैट अ कंप्यूटर कांट डू? कौन सा ऐसा काम है जो ब्रेन कर सकता है बट कंप्यूटर नहीं कर सकता? सोचा है कभी आपने कोई ऐसा काम जो हमारा ब्रेन कर सकता है बट कंप्यूटर नहीं कर सकता? चले देखते हैं आंसर को। अ ब्रेन कैन थिंक। ब्रेन सोच सकता है, फील भी करते हैं। आप सोचते भी हैं दिमाग से, आप फील भी करते हैं, बट कंप्यूटर कांट डू इट। लेकिन कंप्यूटर जो है वो सोच विचार नहीं कर सकता। तो एक स्पेशल एबिलिटी है जो हमारे ब्रेन के पास है, कंप्यूटर के पास नहीं है, डैट इज़ फीलिंग्स, थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ड्रा अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ब्रेन टू इलस्ट्रेट द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यू हैव रीड इन दिस यूनिट। एक डायग्राम ड्रा करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि आप एक डायग्राम ड्रा करें ब्रेन की, जिसमें ब्रेन के तीनों पार्ट्स को क्लियरली लेबल किया गया हो जो आपकी बुक में बताए गए हैं। तो आंसर आपने इसके आंसर में क्या करना है? ब्रेन की डायग्राम ड्रा कर लेनी है। ये आपके पास ब्रेन की डायग्राम ड्रा की है मैंने, इसको देख लें। ये आपको मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है, एक दफ़ा फिर बताती हूँ आपको कि जो ब्रेन है अकॉर्डिंग टू योर बुक, कि इसके 3 मेजर जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं, 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि लार्जेस्ट है अपर, उसको आप क्या कहते हैं? सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। उसके बाद ये ऑरेंज में आपको मिडल पार्ट नज़र आ रहा है, डैट इज़ सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ही येलो में आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है जो कि लास्ट पार्ट है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, यह है मेडुला। मेडुला। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट दी ऑपोजिट एंड नेगेटिव positive. Write the positive and negative and interesting thing which would happen if you had 2 brains. क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि what happen, क्या होता कि अगर आपके पास 2 ब्रेन होते हैं। कुछ आप पॉजिटिव चीज़ें बताएं, कुछ नेगेटिव। यानी कि अगर आपके पास 2 ब्रेन होते तो उसके क्या मुस्बत असरात होते और क्या मनफी असरात होते, ये आपने बताने हैं कि मुस्बत असर क्या हो सकता था, पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकता था अगर आपके पास 2 ब्रेन होते, और अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता अगर 2 ब्रेन होते। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आपने थिंक करना है, खुद ही सोचना है और इधर आपने राइट डाउन खुद करना है कि किस तरह से अगर आपके पास 2 ब्रेन होते तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता और नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से होता अगर आपके पास 2 ब्रेन होते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली आपको टेबल नज़र आ रहा है। टेबल में उन्होंने क्या दिया हुआ है, ब्रेन के मेजर पार्ट्स लिखे हुए हैं। उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन पार्ट्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर ईच हेडिंग बिलो राइट 5 डेली एक्टिविटीज़। डेली की 5 एक्टिविटीज़ लिखनी है डैट आर कंट्रोल बाय डैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का ये वाला पार्ट कंट्रोल करता है। तो देखते हैं इसको। सेरिब्रम, सबसे पहले क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो सेरिब्रम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाता है। वियन, वियन मीन्स देखने का अमल जो है, हेयरिंग सुनने का अमल, लर्निंग याद करने का अमल, इमोशंस जज्बात, हंसना रोना, हैप्पी हैप्पीनेस, एंग्री, ये क्या है, इमोशंस हैं आपके, स्पीच बोलना। तो ये सब एक्टिविटीज़ सेरिब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपके पास सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। सेरिबेलम का क्या फंक्शन है या कौन सी एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करवाता है। वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मीन्स ऐसी मूवमेंट जो अंडर कंट्रोल होती हैं और आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है। मस्कुलर एक्टिविटी यानी मसल्स की जो मूवमेंट है वो भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। मसल्स की मूवमेंट यानी कि आपकी खुद की मूवमेंट, आप जो मूव करते हैं, अपने आर्म को मूव करवाते हैं, लेग्स को मूव करवाते हैं, ये सारी मूवमेंट सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। विजन एंड स्पीच, देखना और बोलना, ये भी सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है आपके पास मेडुला। मेडुला इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये लास्ट पोर्शन है जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है। इसके क्या फंक्शंस हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ ये डेली लाइफ में परफॉर्म करवाता है। ऑटोनोमिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो ऑटोनोमिक, ठीक है, ऑटोनोमिक हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने का अमल, रेस्पायरेशन प्रोसेस। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये प्रोसेस भी कौन करवाता है, कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला। स्नीजिंग, छींकें जो आपको आती हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। स्वेलविंग, स्वेलविंग मीन्स जब आप खाना खाते हैं तो उसे निगलते हैं, जो आपके अंदर निगलने का प्रोसेस है किसी भी चीज़ को निगलने का माउथ के थ्रू, वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करके, बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से लर्न करके अपने समर पैक के ऊपर लिखना है और अच्छी तरह से इनको आपने विथ स्पेलिंग लर्न करना है। ओके।